नमस्कार। मैं नॉइज पोल्यूशन, जो नॉइज की परमिसिबल लिमिट है उनका बारे में बताने जाऊंगा। नॉइज की परमिसिबल लिमिट फॉर एम्बिएंट, वर्क जोन एंड डीजी सेट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एम्बिएंट नॉइज की। एम्बिएंट नॉइज जो सीपीसीबी के रूल्स है उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रहता है डे टाइम में 75 dB, नाइट में 70 dB, कॉमर्शियल एरिया 65 डे में, नाइट में 55 dB, रेजिडेंशियल एरिया डे में 55, नाइट में 45, और साइलेंट जोन की जो 100 मीटर का दायरा है उसमें 50 dB डे में, नाइट में 40। साइलेंट जोन कौन से होते हैं? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, मंदिर मस्जिद, ये जो रिलीजियस प्लेस है वो साइलेंट जोन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया की एम्बिएंट नॉइज को मेजर करने के लिए फैक्ट्री के 120 डिग्री पे 3 जगह पे डे और नाइट की नॉइज को मॉनिटर करना चाहिए। 3 अलग अलग जगह पे कि फैक्ट्री से डे टाइम में 75 dB से ज्यादा की आवाज बाहर नहीं जाए, नाइट में 70 dB से ज्यादा की आवाज बाहर नहीं जाए। और डे और नाइट का क्या है? नाइट मतलब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये नाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क जोन। जैसे कोई काम कर रहे हैं मशीन पे वर्कर, तो वहां पे आवाज का क्या परमिसिबल लिमिट है? ये फैक्ट्री एक्ट की शेड्यूल 24 में दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि 90 dB से ज्यादा, मैक्सिमम 90 dB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 8 घंटे के लिए, वर्किंग आवर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मॉडल रूल आ रहे हैं उसमें 85 dB का प्रपोज कर रहे हैं। मतलब अभी जो फैक्ट्री में जो नोटिफाइड है वो 90 dB 8 घंटे के लिए। ये कंटिन्यूस नॉइज के लिए है। ठीक है, कंटिन्यूस नॉइज मतलब जिसमें जो नॉइज रिपीट होती है 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वापस रिपीट होती है, वो कंटिन्यूस नॉइज होती है। इसमें 100 dB से ज्यादा की अलाउड नहीं है। और नॉइज जब ज्यादा बढ़ती है उस केस में ईयर प्लग या ईयर मफ को यूज करना चाहिए, तो वो 25-30 dB तक वो रिड्यूस कर देते हैं नॉइज को, एक्सपोजर को। दूसरे टाइप की नॉइज होती है इंपल्स नॉइज या इम्पैक्ट नॉइज। ठीक है, जैसे पावर पेस का स्टॉप लगता है तो वो इंपल्स नॉइज में आता है, जिसकी रिपीट होती है 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम में वो नॉइज रिपीट होती है। उस केस में 100 dB तक परमिट है, तो उस केस में 10,000 इम्पल्स, 10,000 पावर प्रेस के स्टॉक 10,000 पीस बना सकते हैं। इसी टाइप से 125 dB है तो 3,160, 130 dB है तो 1000 नोज, 135 dB के लिए 315 नोज इम्पल्स एक डे में एक्सपोजर हो सकता है। और मैक्सिमम 140 dB जिसमें 100 नोज मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्क जोन के लिए, फैक्ट्री के अंदर मशीन पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए परमिसिबल लिमिट है। किसमें दे रखा है? शेड्यूल 24 फैक्ट्री एक्ट 1948 में। देन है डीजी सेट के लिए। डीजी सेट के लिए जो है 75 dB से ज्यादा की आवाज नहीं आनी चाहिए 1 मीटर पे। डीजी का जो एकोस्टिक इंक्लोजर है, डीजी का एकोस्टिक रूम है, उससे 75 dB से कम की नॉइज उससे बाहर आनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर के लेंथ पे। दूसरा है कि जो एकोस्टिक इंक्लोजर उस पे चाहिए, एकोस्टिक रूम चाहिए, उसमें इंसर्शन लॉस 25 dB का होना चाहिए। 25 dB का इंसर्शन लॉस होना चाहिए, ये मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद में 26, 27, 30 जो भी जितना प्लस है वो चलेगा। जैसे हमने मेजर किया कि डीजी के बाहर है नॉइज 102। ठीक है, और डीजी का इंक्लोजर बंद करके मेजर किया 72 आया। तो ये हो गया 25 और 30 dB का इंसर्शन लॉस आ गया। ये कम से कम 25 dB का होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉइज के बारे में हुआ। ये भी सीपीसीबी रूल में दे रखे हैं, डीजी सेट का, एम्बिएंट का भी सीपीसीबी रूल में है, और ये वर्क जोन की है फैक्ट्री एक्ट में शेड्यूल 4 में दे रखा है। तो ये नॉइज के बारे में पूरा परमिसिबल लिमिट का हो गया, एम्बिएंट, वर्क जोन और डीजी सेट। थैंक यू।